जिलाधिकारी महोदय द्वारा मतदाता जागरूकता पर भी अपना संदेश दिया जाएगा। संविधान में आपको एक अधिकार मिला हुआ है, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जो जिस स्तर पर है उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आपके देख रेख में आपके अधीन तमाम लोग ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें आप प्रेरित करके भारत के संविधान के प्रति जागरूक कर सकते हैं, मतदान के प्रति जागरूक कर सकते हैं। मतदान मत का दान है, अपने विचारों का दान है, और ये दान करके आप अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं। आप ही इस देश के नागरिक हैं, इस देश के राजा हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, इस जो मतदाता है वह इस देश का शासक है, और उसे इस हिसाब से काम करना चाहिए कि अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। आप जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें वो अच्छा है, और अगर आप सबको जागरूक कर देते हैं तो एक अच्छा प्रशासक आप चुन सकेंगे, एक अच्छा अपना जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे जो आपका एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करेगा। इस अच्छे नेतृत्व के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, खुद भी और दूसरे जो आपके देख रेख में, आपके आसपास समाज के लोग, आपके परिवार के लोग हैं, उन्हें जागरूक करें ताकि वो अपने मत का विधिवत उपयोग करें। कौन किसे चुनता है ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे अच्छा जो उसमें है उसे आपको चुनना है, और आप उसके हिसाब से अपने मत का सदुपयोग करते हुए आप अच्छा कार्य कर सकते हैं और देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। आपको अपने समय से सब मतदान केंद्र पर जाना है, सबको ये बताना है कि सब लोग जो है अपने मतों का सही ढंग से उपयोग करें। मत गोपनीय होता है, आप अपने विचारों को गोपनीय रखें और उसके हिसाब से मतदान करें। कभी भी मतदान करते समय दान की बात कहीं बताई नहीं जाती। दान करते समय ये बताया जाता है, कहा जाता है कि आपका दाहिना हाथ दान कर रहा हो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही आपको मतदान करते समय, अपने मत का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि उसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, वो गोपनीय होना चाहिए। इससे यदि आप गोपनीयता नहीं रखेंगे तो इससे आपसी वैमनस्यता बढ़ती है, और ये जो है बहुत गलत होता है। आप मतदान के प्रति जागरूक हो। हमारे देश में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त है, सबको समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, चाहे कितने छोटे पद पर हो, चाहे कितना संपन्न हो या चाहे कितना गरीब हो। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, और वो सबके वोट की कीमत एक होती है। इसलिए आपको ये गर्व करना चाहिए कि आप जो है इस देश के नागरिक हैं, मतदाता हैं, और आपको अपने मतों का सदुपयोग करना चाहिए। आप जो है अपने आसपास सब लोगों को जागरूक करें। आने वाले समय में विधानसभा सामान्य निर्वाचन होने जा रहा है, उसमें आप सबकी जागरूकता, सक्रियता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, तो आप सबको इसमें जागरूक रहना है। आपने ये देखा हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हैं। हम यहाँ पर रजनी जोशी जी हैं, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, रेलवे विभाग से हैं, और आप जो है इनके संदेश को, आप इनके संदेश को सुने। ये आपको जागरूक कर रही है। इनके संदेश को सुन करके उसको जो है पूरी तरह से सब में लागू करें, और सबके साथ प्रचार प्रसार करके इसको जो है लोगों में प्रचारित करें। आज मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग समाज के प्रत्येक वर्ग को मतदान के लिए प्रेरित करता है। निर्वाचन आयोग द्वारा कई तरह के मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। आज उसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने मुझे इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट आइकॉन के रूप में चुनकर आप सबके साथ जोड़ा है। ये मेरे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। दोस्तों, मैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रजनी जोशी दीक्षित आप सभी से अपील करती हूँ कि मतदान अवश्य करें। ये आपका कर्तव्य भी है व अधिकार भी।
अतः आप अपने अधिकार से वंचित न रहें, उसका पूर्ण प्रयोग करें। आपका एक मत यानी कि एक वोट देश की दिशा व दशा दोनों को बदल सकता है। याद रखें, आपका वोट अत्यंत कीमती है। मेरा देश मेरी पहचान। वंदे मातरम। अब जोशी जी, आपको अब तक जो है इनका ऑडियो चल रहा था, अब ये स्वयं संबोधित करेंगी। जोशी जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इसके अतिरिक्त मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, भारतीय संविधान ने आम आदमी को वोट करने की सबसे बड़ी ताकत दी है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। यह लोकतंत्र का महापर्व है। 14 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जागरूक होकर वोटिंग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। खास तौर से मैं महिलाओं को संबोधित करना चाहूंगी कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें और इसकी परसेंटेज को बढ़ाएं। अगर हमारा मतदान अधिक से अधिक होगा तो हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा और हम अपने अच्छे कैंडिडेट को चुन सकेंगे। वोट करें, पर वोट अपने स्वयं विवेक से करें, सोच समझकर वोट करें, जिससे कि आपके राष्ट्र के निर्माण में, आपके प्रदेश के निर्माण में और आपके क्षेत्र के निर्माण में आपका जो भी कैंडिडेट हो वो आपकी मदद करने में सक्षम हो। धन्यवाद। अभी आपने रजनी जोशी जी को सुना। आप एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, और आपकी अपनी एक पहचान है और आपसे ये अपील कर रही है कि आप जो है अपने मत का सही सदुपयोग करें। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध नागरिक श्री धर्मपाल सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। हम धर्मपाल सिंह चौहान जी से अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी नई युवा पीढ़ी को और वयोवृद्ध लोगों को संदेश दें। धर्मपाल सिंह चौहान श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि वो, मेरी आयु 67 वर्ष है और मैं कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने वोट का सदुपयोग अवश्य करें। अतः सभी वृद्धजनों, युवाओं या पहली बार मत देने वालों से पूर्ण रूप से मतदान करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि बड़े ध्यान से, उत्साह एवं पूर्ण मतदान करें। मतदान में सरोवर उसे चुनें जो देश का अधिकतम विकास करे एवं किसी तरह से विवादों से मुक्ति मिले, अधिकतम लोगों को काम मिले, बेरोजगारी दूर हो, जिससे देश संसार के सर्वोच्चम शिखर पर पहुंच सके। और आपका मतदान उत्तम कार्य है, इसलिए मतदान हेतु सभी जागृत रहें, मतदान गोपनीय रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद चौहान साहब। आप इस उम्र में भी अपना जोश दिखा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं अपने अधीनस्थ और अपने आसपास लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेंगे। हमारे बीच में राजीव बेताब जी हैं और जहीर अहमद साहब हैं। हम राजीव बेताब जी से अनुरोध करते हैं कि अपना संदेश देते हुए इस अवसर पर एक जागरूकता गीत भी प्रस्तुत करें। मैं राजीव बेताब सिंगर मतदान गीत आपके लिए पेश कर रहा हूँ और इसका सहयोग जहीर अहमद साहब का एक बहुत अच्छे काम। मतदान आओ करें संकल्प ये मिलकर अपना फर्ज निभाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर अपना फर्ज निभाना है। मिलजुल कर हमें एक साथ मतदान करने जाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर अपना फर्ज निभाना है। मिलजुल कर हमें एक साथ मतदान करने जाना है। लोकतंत्र का पर्व है ये, हम सबको इसे है मनाना। करना है मतदान सभी को ये तुम भूल न जाना। लोकतंत्र का पर्व है ये, हम सबको इसे है मनाना। करना है मतदान सभी को ये तुम भूल न जाना। देश की खातिर हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है।
देश की खातिर हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। मिलजुल कर हमें एक साथ मतदान करने जाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर। सभी बरेली के मतदाताओं को ये है बताना, 14 फरवरी के दिन मतदान उत्सव है मनाना। सभी बरेली के मतदाताओं को है ये बताना, 14 फरवरी के दिन मतदान उत्सव है मनाना। विकास बरेली का हो मिलकर ऐसा कदम उठाना है। विकास बरेली का हो मिलकर ऐसा कदम उठाना है। मिलजुल कर हमें एक साथ मतदान करने जाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर अपना फर्ज निभाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर अपना फर्ज निभाना है। मिलजुल कर हमें एक साथ मतदान करने जाना है। आओ करें संकल्प ये मिलकर। हाँ साहब, कितने जवाब हैं आपके जागरूकता के लिए। निश्चित तौर पर ये संदेश आप पहुंचा होगा और आप नीचे उस संदेश को पूरा पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे बीच में दिव्यांग शर्मा जी स्थिति हैं, लेकिन उनका संदेश देने के लिए हमारे बीच में शमसुल जी हैं। वो उनका संदेश पढ़ करके आपको बताएंगे। सभी दिव्यांग, मैंने देखा कि अधिक से अधिक वोट देने में जितनी सक्रियता दिव्यांगों की होती है उतना अन्य लोगों की नहीं होती। यदि दिव्यांग हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं और वोट के प्रति इतने जागरूक हैं तो निश्चित तौर पे सबको जागरूक होना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको सकुशल रखा है, सब आपके स्वस्थ हैं, पूरी तरह ठीक हैं, उसके बावजूद यदि आप वोट देने नहीं जाते तो ये बड़े शर्म की बात है। हमारे बीच में उपस्थित शमसुल जी यही संदेश आपको दे रहे हैं कि यदि हम वोट देने जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। शमसुल जी का संदेश सुने। सर, दिव्यांग आइकन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अर्पण शर्मा का संदेश आपको देना चाहता हूं कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी दिव्यांगजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा एक पारदर्शी, ईमानदार एवं मजबूत सरकार के गठन में हमारे सभी दिव्यांग भाई अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें तथा सभी मतदान करें। कि दिव्यांग लोग कितने जागरूक हैं अपने देश के प्रति, अपने मतदान के प्रति, अपने मत के प्रति, तो आप फिर क्यों नहीं। आप जो है इसमें पूरी तरह सक्रियता बरते और जागरूक रहें ताकि आप अच्छा कर सके। हमारे बीच में धर्मपाल जी हैं, आप एक गीत प्रस्तुत कर दें इस जागरूकता के विषय में। धर्मपाल सिंह चौहान, आयु 67 वर्ष, 92 जागृति बदायूं रोड करगेना का रहने वाले कवि हूँ। एक गीत लिखा है मैंने, जो भी सरकार होगी हमारे तिरंगा का स्वागत करेगी तो तिरंगा पर। वीरो भारत माता हमको देती है संदेश, वीरो भारत माता हमको देती है संदेश। ऊंचा रहे तिरंगा अपना, जग में जगिए करे निवेश। ऊंचा रहे तिरंगा अपना, जग में करे निवेश। केसरिया रंग बदलाता है, केसरिया रंग बदलाता है, ये वीरों की धरती। केसरिया रंग बदलाता है, ये वीरों की धरती। भोजन शुद्ध वायु दे करिए, पालन पोषण करती। दिए सदा ऋषि मुनि संतों ने उपकारी उपदेश। वीरो भारत माता हमको देती है संदेश। ऊंचा रहे तिरंगा अपना, जग में करे निवेश। श्वेत रंग है ध्वजा मध्य में, श्वेत रंग है ध्वजा मध्य में। सच्चाई झलकाता, इसमें शोभित गोल चक्रिये
समय चक्र दर्शाता, सदा स्वावलंबी बन जाओ, देता है आदेश। वीरो भारत माता हमको देती है संदेश, नीचे हरा रंग दर्शाता, नीचे हरा रंग दर्शाता, खेतों में हरियाली, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 हो खुशहाली। धर्मधरा पर रहो प्रेम से, धर्मधरा पर रहो प्रेम से, स्वच्छ रखो परिवेश। वीरो भारत माता हमको देती है संदेश, वीरो भारत माता हमको देती है संदेश। जय हिंद, जय भारत, जय समस्त समाज। मुख्य विकास अधिकारी महोदय मौजूद हैं और आपसे इस मतदाता जागरूकता के संबंध में अपील करना चाहते हैं। तरह से जितने भी हमारे लोग गांव-गांव से, शहरों से जुड़े हुए हैं, हमारे अध्यापक जो जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मी, पंचायत सेवक, प्रधान, मीडिया कर्मी, आप सभी का पहले तो मैं आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 14 फरवरी को जनपद बरेली में चुनाव है, जिसमें 32,73,000 लोग अपना मतदान देने जाएंगे। आप जितने भी लोगों ने इस वेबिनार के माध्यम से इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि आप अपने आप कितने जागरूक हैं। और इस वेबिनार का मकसद यही है कि आपके माध्यम से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले ये मैसेज पहुंच सके कि जनपद बरेली को इस बार 90% चुनाव किसी भी हालत में कराना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सबका सहयोग साथ में मिलेगा। इस वेबिनार के माध्यम से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में धर्मपाल जी इस उम्र में भी इतना जोश रखते हैं, जुनून रखते हैं। उन्होंने आपको गीत सुना करके प्रेरित करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से वो स्वयं भी इलेक्शन को लेकर के कितने जागरूक हैं, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं बस 2-4 बिंदु में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस पर बस बात करना चाहूँगा कि जितने हमारे इस वेबिनार में जुड़े प्रधान हैं या पंचायत सहायक हैं या हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, आप पूरे गांव के, आपके जब पंचायत इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग सक्रिय होकर के 90% से ऊपर चुनाव करा सकते हैं। तो जब हमारे स्टेट इलेक्शन या सेंट्रल इलेक्शंस हैं तो उसमें ये प्रतिशत 60% क्यों रह जाता है? तो कहीं ना कहीं एक मोबिलाइजेशन की, एक टीम वर्क की कमी रह जाती है, जहां हम अंतिम वोटर तक जुड़ नहीं पाते हैं। वो जुड़ाव आपके द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि आप एक ऐसी इकाई हैं जो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में मौजूद हैं और ये इंश्योर कर सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन मोबिलाइज होकर के वोट देने ज़रूर आए। ये आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है और इसी चीज़ को हमें शपथ ग्रहण करते हुए कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास जितने लोग मौजूद हैं सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग वोट ज़रूर डालें। जो पंचायत सहायक हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ ओल्ड एज वोटर्स हैं और डिसेबल्ड वोटर्स हैं, उसके लिए ज़रूर सुनिश्चित करें कि जहाँ जहाँ हमारा मतदान हो वहाँ उनकी सहायता के लिए कोई ज़रूर मौजूद रहे, ताकि उन्हें मतदान डालने में कोई समस्या ना आए। आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेदारी है कि एक बेहतर सिस्टम उनको प्रोवाइड करना, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जो टीचर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपने स्कूलों में बच्चों के माध्यम से माता पिताओं को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट ज़रूर डालें। आप इस चीज़ को सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से, डोर टू डोर दस्तक के माध्यम से, जैसे भी चाहें बच्चों के माध्यम से इसको प्रेरित करके अपने आप पे करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो मीडिया कर्मी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपका मैसेज सबसे ज़्यादा लोगों में पहुँच पाता है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से,
फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने अपने एक एक ग्रुप में कई हजार लोग जोड़े हुए हैं। तो यदि आप भी इसका हिस्सा बनकर के आगे आएंगे कि जनपद बरेली को इस बार सुनिश्चित कराना है कि 90% से ऊपर चुनाव हो, वोट डाला जाए, तो आप कृपया करके अपना योगदान इसमें ज़रूर करें। और अंतिम में जितने भी हमारे लोग जनार्दन जुड़ा हुआ है इस वेबिनार के माध्यम से, आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपके परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग जितनों को आप जानते हैं, फ़ोन करके बात करके सबसे कोऑर्डिनेट करके ये ज़रूर इंश्योर करें कि मतदान ज़रूर पड़े। क्योंकि देखिए एक अच्छी डेमोक्रेसी वही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। अगर भारत को विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि हमारे यहाँ इतने लोग मतदान डालते हैं जितने बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन नहीं है। और वो सक्सेसफुल तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे। नहीं तो होगा क्या कि यदि 40% 50% लोगों ने वोट डाला, कोई सरकार बनी भी, तो क्या इसको मेजोरिटी की सरकार हम बोल पाएंगे? पर्पस तो यही है ना कि जब 80% 90% लोग वोट डालेंगे, तब एक अच्छी सरकार, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनकर के आएगा जो आपके, मेरे, हम सबके लिए कार्य कर सकेगा। तो इसी चीज़ की आज हम प्लेज लेकर के ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जिस तरह से अपना योगदान कर सकता है ज़रूर करे, और ये इंश्योर कराए कि अच्छे से ज़्यादा लोग मत डालें और एक अच्छा जनप्रतिनिधि हम चुन करके अपने क्षेत्र का विकास कराएं। धन्यवाद। मतदान का प्रतिशत आप कम से कम, आपका टारगेट 90% से ऊपर रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि सभी प्रतिभागियों को संदेश देने की कष्ट करें ताकि आपका संदेश दूर दूर तक पहुंचे और हमारे जिले का मतदान प्रतिशत सबसे अच्छा हो। जिलाधिकारी महोदय में हमारे साथ उपस्थित सीडीओ साहब और अन्य अधिकारीगण, चौहान साहब, बेताब साहब, जिन्होंने आपके सामने कविताएं पढ़ी, आप हमें सुन पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। मैं शिवाकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी बरेली, आप लोगों का इस वेबिनार के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वेबिनार का कार्यक्रम आयोजित करके आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास आज हम इसलिए कर रहे हैं, आप तक सीधे इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड का प्रसार है, हमें थोड़ा दूरी बना के रहना है, हम बड़ी रैलियां नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया कि आप के माध्यम से, जो कि अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हैं, अन्य नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इस वेबिनार से जुड़े सभी अध्यापकगण, सभी पंचायत सचिवगण, सभी सम्मानित प्रधानगण, पत्रकार बंधुओं और इस जनपद के अन्य सम्मानित नागरिकगण, मतदातागण जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, उन सब के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगामी 14 फरवरी को जनपद बरेली में विधानसभा के होने वाले निर्वाचन में आप अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। आप सब जानते हैं भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ सरकारें निर्वाचित होती हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने विचार, अपने मत के अनुरूप अपना प्रत्याशी चुन सकें, ऐसे प्रत्याशियों को चुन सकें जिनके माध्यम से जो आपका प्रतिनिधित्व
विधानसभा में और लोकसभा में करें, आपकी बातों को पहुंचाएं। यह अवसर आपको संविधान देता है भारत का कि आप अपने मत के, अपने विचारधारा के, जिसको आप उपयुक्ततम समझते हैं, उसका स्वतः निर्वाचन स्वयं कर सकें। आप जानते हैं यह एक बहुत अद्भुत विशेषता है हमारे संविधान की, जो विश्व के अन्य देशों में बहुत बाद में आई और प्रारंभ से ही हमें मिल गई। वह विशेषता ये है कि हमारा संविधान देश में आम नागरिकों को आम मताधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग ही मत देंगे। इस देश में जो नागरिक है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, वह समान रूप से मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाता है और उसे समान अधिकार प्राप्त है कि वह अपना मत डाले। प्रत्येक मतदाता का जो मत है उसका महत्व ही बराबर है। एक व्यक्ति का मत बराबर एक, चाहे वह गरीब हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे जिस पद पर रहता हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हर व्यक्ति को जो इस देश का मतदाता है उसको समान अधिकार प्राप्त है। उसके मत की वैल्यू, उसका महत्व बराबर है। इस प्रकार का आम मताधिकार बहुत सभ्य और सुसंस्कृत कहे जाने वाले देशों में बहुत बाद में नागरिकों को प्राप्त हो चुका है। तो हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद से ही, जैसे ही संविधान हमारा लागू हुआ, आम मताधिकार सबको मिल गया। तो संविधान के द्वारा जो है आपको अधिकार प्रदत्त है कि अपना मत आप डाल सकें, उस अधिकार का महत्व आप समझें। यह सामान्य अधिकार नहीं है। इस अधिकार को प्रयोग करने का आपको जो अवसर मिलता है वह 5 वर्ष में एक बार मिलता है। जो अधिकार आपको 5 वर्ष में एक बार मिलता है, उस अधिकार का प्रयोग करने से अगर आप चूक गए तो आप मानिए लोकतांत्रिक परंपरा को बचाए रखने में जो योगदान आप कर सकते थे, वह योगदान आप नहीं कर पाए। जैसे आप जीवन में तमाम प्रतिवर्ष हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग कोई न कोई पर्व मनाते हैं। होली कोई मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई बड़े दिन का मनाता है, सेकेंड फ्राइडे मनाता है। हो सकता है कि ऐसे समस्त त्योहारों में जो इस देश में मनाए जाते हैं, उसमें सब लोग किन्हीं कारणों से सहभागी न हो पाए। उनकी धार्मिक मान्यता अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकता है, विश्वास अलग हो सकता है। लेकिन निर्वाचन का ये जो पर्व है, यह उत्सव है, त्योहार है, वो महापर्व है, जिसमें इस देश के वे समस्त नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और किसी विधानसभा के मतदाता हैं, वह अपना मत डाल सकते हैं। तो इस महापर्व के मनाने में आप पीछे न रहें। हम आपसे अपील करते हैं कि आप आगे आएं, अपना मत अवश्य डालें, अपने परिवार को प्रेरित करें, जो भी अपना मतदान करें। मतदान किसको करें, वोट किसको दें, यह आपकी अपनी स्वतंत्रता है। यह भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा संविधान इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदत्त करता है, देता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार जिसे चाहे उसे मत दें। अब तो माननीय आयोग ने यह भी कह दिया है कि हम चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से किसी को मत नहीं देंगे, जिसको नोटा हम कहते हैं। लेकिन आप मत अवश्य दें, चाहे जिसको दें। अगर आप घर में बैठे रह गए तो वह नोटा नहीं माना जाएगा।
वह यह नहीं माना जाएगा कि आप किसी प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे। हम इसलिए आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस अद्भुत अधिकार को, अभूतपूर्व अधिकार को आप जरूर प्रयोग करें और न केवल आप अपना मत दें, बढ़ चढ़ करके अन्य लोगों को प्रेरित भी करें। आप जानते हैं समाज में कुछ लोग बहुत जागरूक होते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम जागरूक होते हैं, कुछ समाज से जुड़े रहते हैं, कुछ लोग उतना जुड़े नहीं रहते हैं, अपनी व्यस्तताओं में रहते हैं। कुछ लोग समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य सामाजिक माध्यमों से देश की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, उनकी जानकारी रहती है और सक्रिय रहते हैं, उसका महत्व समझते हैं। ऐसे सभी लोगों से मैं यह अपील करता हूं कि आप अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनसे संपर्क करें, उन्हें उनके मत का महत्व समझाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो 14 फरवरी को घर से निकलें जरूर और अपने नियत बूथ पर, जहां उनका बूथ है, वहां जाकर अपना वोट डालें। प्रेरित करने की जो आपकी यह प्रक्रिया हो, वह केवल मत देने तक होनी चाहिए। किसी को आप बाध्य न करें कि कोई कहाँ मत दे। हमारा जो मतदान का महापर्व है, इसकी एक दूसरी विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र रूप से की जानी है, अपनी सोच और विचार के अनुसार की जानी है। इसमें किसी का दबाव, किसी का प्रलोभन या किसी के द्वारा दूसरे को भयभीत करके मतदान कराने का कोई भी प्रयास यह अपराध की श्रेणी में है। यह भी हमारा संविधान और संविधान के अधीन बनाए गए जो हमारे नियम कानून है वो हमें बताते हैं। तो हम आपको आगाह करेंगे साथ साथ कि आप लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित करें, किसी पर दबाव मत बनाएं कि वह किसको मत दे। मत उसे अपनी इच्छा से, अपने विचार के अनुरूप देने दें। तो निश्चित ही ऐसा करते हुए आप संविधान की रक्षा में, लोकतंत्र की रक्षा में, देश की रक्षा में अपने एक मत का प्रयोग करके बहुत बड़ा योगदान करने वाले। आपका यह एक मत आपकी इच्छा के अनुसार चुनने जाने वाले प्रतिनिधि के चयन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है, क्योंकि पुनः यह अवसर आपको 5 वर्ष बाद ही मिलेगा। तो जो अधिकार आपको इतना बेशकीमती है, इतना महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान दे रहा है, वह अधिकार अब आपके लिए केवल अधिकार ही नहीं, अगर आप उसकी पूर्णता में देखेंगे, वह आपका यह दायित्व भी, यह आपका कर्तव्य भी है कि आप अपने इस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। जब कोई अधिकार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तब आप पर वह यह बाध्यता भी बनाता है, यह दायित्व देता है कि आप उसका प्रयोग करें। तो आपके कर्तव्य क्षेत्र में आने वाला जो अधिकार है, मताधिकार, वह 14 फरवरी को उसके प्रयोग का एक सुंदर अवसर आया हुआ है। मैं अंत में आप सबसे पुनः यही अपील करूंगा कि आप स्वयं मतदान करें, अपने आसपास लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे कि वो मत दें। मतदान करते समय कुछ चीजों का और ख्याल रखें। आप मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइजर साथ में रखें, और जब भी आप पोलिंग बूथ पर जाएं, वैसे आपको वहां सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। जब भी लाइन बनाएं, देखिए समय जब भी हमारा शुरू हो रहा है 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा, आप धैर्यपूर्वक अपने अवसर की प्रतीक्षा करें। आप लाइन में लगें, थोड़ा डिस्टेंस बना करके खड़े हों। जो लाइन में लग जाता है, आप जानते हैं 6 बजे के बाद भी उसको अपना वोट डालने का पूरा मौका दिया जाता है, चाहे वो 7 बज जाए, चाहे जो भी टाइम हो जाए। इसलिए बिना घबराहट के शांतिपूर्वक लाइन में लग करके, क्यू बना करके आप अपना मत दें, जिससे किसी प्रकार से कोविड के फैलने का मौका ना आए, क्योंकि आप जानते हैं निकटता से कोविड का प्रसार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए दूरी बना करके, नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक
निष्पक्ष भाव से, स्वतंत्र मन से आप अपना मत अवश्य डालें। इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी साथियों को, अपने सहकर्मियों को और समाज के अन्य लोगों को, प्रधान जी लोगों को, मीडिया के समस्त बंधुओं को अंत में मैं पुनः नमस्कार करता हूं और पुनः यह अनुरोध करता हूं कि आप मतदान देते हुए इस देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान के कार्य में बाधा पहुंचाने वाली जो भी शक्ति होगी, उससे लड़ने के लिए हमारे यशस्वी साहब की फोर्स खड़ी रहेगी हमेशा आपके साथ, सभी मतदाताओं के साथ। इस बात को स्वयं आप श्री रोहित जी के मुंह से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी, साथ में यहाँ उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ उपस्थित अन्य विभागों के लोग और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा यहाँ बताया गया है 14 फरवरी को हमारे जनपद में मतदान होना है, जो द्वितीय चरण में है। साथ ही साथ जो पुलिस की तरफ से इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं, काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी व्यक्ति को, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भयमुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान जो हमें कराना है, शांतिपूर्वक जो मतदान कराना है, उसके लिए पुलिस की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे पास एडुकेट पुलिस बल है, जितना पुलिस बल हमें चाहिए उससे अधिक पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ आप देख भी रहे होंगे, विगत कई दिनों से हर क्षेत्र में, ग्रामीण हो या शहरी, हर जगह पुलिस जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज कर रहा है। साथ ही साथ आप सभी को जो अपना मतदान का प्रयोग करना है, आपको भी सजग रहना है। आपके आसपास यदि कोई अवैध गतिविधि चल रही है, कोई अगर चुनाव प्रचार प्रसार में एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन करता है, तो आप सभी को भी हमको सूचना देनी है। आप सभी हमारे आंख और कान हैं, आप सभी के माध्यम से हम जो भी सूचना एकत्र करेंगे, या आप सभी के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को डरा रहा है, धमका रहा है या किसी को लालच दे रहा है, उसकी सूचना भी आपको हमको देनी है। आपके पास जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है उसके भी नंबर है, आपको 112 नंबर पे सूचना कर सकते हैं। हमारी जो एफएसटी एसएसटी टीम में प्रेक्षक महोदय हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आजकल हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप सभी को उनके माध्यम से सीधे थाने को, एसडीएम है, मजिस्ट्रेट है, एआरओ या आरओ है, सभी को आप सूचित कर सकते हैं और त्वरित और तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। और कहीं भी जो चुनाव आयोग की जो मंशा होती है कि भयमुक्त चुनाव हो, किसी को डराया धमकाया ना जाए या किसी को प्रलोभन ना दिया जाए, किसी को लालच के दबाव में आकर कोई अपना जो मत है उसका प्रयोग ना करे, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये पुलिस के माध्यम से इंश्योर की जाएंगी। और जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, मतदेय स्थल हैं, जितने भी गाँव बजरे सब कुछ है, सारी जगह एकदम भयमुक्त निष्पक्ष मतदान होगा, इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, जितना भी निर्वाचन होगा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। आप सभी हमारे टीम के सहयोगी हैं। आप सभी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर 14 फरवरी को मतदान करें, जिससे हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। और आप सभी जब बाहर आएंगे तो जो लोकतंत्र है हमारा वो बहुत मजबूत होगा, इस बात की मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।